हेलो गाइस, वेलकम टू पीआर पब्लिकेशन। सो गाइस, इंटरनेट इश्यूज़ के कारण लाइव स्ट्रीम को बंद करना पड़ा और उसमें मैंने टोटल एनालिसिस आपको बता तो दिया था कि किस तरह से आपको क्वेश्चन को टैकल करना है, बट आपको मैं वीडियो सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर रहा हूं। जो लेक्चर को हमने इनकम्प्लीट किया था उसको मैं पूरा डिटेल में यहां पर कंप्लीट कर दूंगा कि किस तरह से क्वेश्चन होना चाहिए था आपका आंसर और किस तरह से आप एक बेटर आंसर लिख सकते हैं। तो चलिए आज का डिस्कस को स्टार्ट करते हैं और एक कंप्लीट एनालिसिस इस लेक्चर में करते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर मेरे एक पेड यूज़र की कॉपी है। एक बेस्ट जो हमसे सबसे बढ़िया आंसर लिखते हैं उनमें से मैं एक कॉपी डेली के बेसिस पे चुनता हूँ और उसी के बेसिस पे आपको आंसर प्रोवाइड करता हूँ किस तरह का आपका आंसर होना चाहिए। देखिए, जब भी आप आंसर राइटिंग करते हैं मैं ऑलवेज़ आप लोगों से कहता हूँ कि आप A4 साइज़ का पेपर लीजिए और उसमें दोनों तरफ आपके मार्जिन रहना चाहिए और बीच के स्पेस में आपको लिखना होता है। क्यों ऐसा? इसलिए क्योंकि आपको यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग की जो कॉपी यूपीएससी आपको प्रोवाइड करता है वो किस इस तरह की दिखती है। दोनों तरफ आपको मार्जिन देखने को मिलेगा, स्पेस आपको प्रोवाइड किया जाएगा और बीच में ऊपर एक क्वेश्चन होगा, नीचे आपको बीच में स्पेस आपको मिलेगा। तो आज का क्वेश्चन तो था आपका 250 वर्ड्स का, मीन्स आपको लिखना है 2.5 पेजेस से 3 पेजेस के बीच में अपने आंसर को कंप्लीट करना है, राइट। तो 2.5 पेजेस से 3 पेजेस के बीच में आपको स्पेस मिलेगा 250 वर्ड्स के लिए। तो आपको 3 पेजेस के अंदर अपने आंसर को कंप्लीट करना है। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज के क्वेश्चन को, किस तरह की आपकी अप्रोच रहनी चाहिए और किस तरह से क्वेश्चन को टैकल करना है और क्या क्या चीज़ें आपने लिखनी है उसके बारे में डिटेल एनालिसिस करते हैं। अगर मैं बात करूं, सबसे पहले हम लोग बेसिक में बात करते हैं। जितने भी फ्रेशीज हैं उनके लिए सबसे पहले क्या आता है? इंट्रोडक्टरी पार्ट आता है क्वेश्चन का। इंट्रोडक्टरी पार्ट मीन्स आपका यहाँ पर जो इंट्रोडक्शन इन्होंने लिख रखा है, तो इंट्रोडक्शन ऑलवेज किस में लिखेंगे आप लोग? पॉइंट्स में नहीं लिखेंगे गाइज। आप ये याद रख लीजिए गाइज, जितने भी इस वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं तो आप इंट्रोडक्शन किस में नहीं लिखेंगे? पॉइंट्स में नहीं लिखेंगे। ऑलवेज एक पैराग्राफ का इंट्रोडक्शन आपका होना चाहिए। इंट्रोडक्शन में आपको दो चीज़ें लिखने को मिलती हैं आपकी, एक होती है डेफिनेशन, एक होती है डाटा, और यह होता है दोनों का कॉम्बिनेशन। शुरुआत में फ्रेश ही हैं तो ऑलवेज आप लोग लिखेंगे डेफिनेशन, जो भी आपको कीवर्ड आप इंट्रोडक्शन पार्ट करने के लिए। मैंने आपको लाइव स्ट्रीम के दौरान अगर आपने देखा है या पहली बार इस लेक्चर को देख रहे हैं तो मैं सबसे पहले बताता हूं कि क्वेश्चन में मैंने सबसे पहले ब्रेक कर दिया था कि उसमें से कीवर्ड हम लोग छांटते हैं, तो वो है हमारा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। और उसमें से ऑलरेडी मैंने बॉडी पार्ट्स में के बारे में जो हेडिंग्स होनी चाहिए थी क्वेश्चन के बारे में उसको मैंने डिस्कस कर दिया है, जिसको मैं आगे को लेक्चर में भी बताता चलूँगा कि हमारे पेड यूजर ने किस तरह लिख रखा है और क्या क्या आपने गलतियाँ अवॉइड करनी है और क्या इनका परफेक्ट आंसर है, उसके बारे में आपको बताता हूँ लेक्चर के आगे। तो देखिए, इंट्रोडक्टरी पार्ट में आपका क्या आएगा? डेफिनेशन आएगी, जो भी आपको कीवर्ड आपने फ्रेगमेंट किया अपने क्वेश्चन में से, तो कीवर्ड आपको देखने को मिलता है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट सिस्टम। तो क्या करेंगे आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट सिस्टम को आप डिफाइन कर देंगे कि क्या होता है। तो आपने लिख लिया होगा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का डेफिनेशन, जैसे इन्होंने लिख रखा है, लोकल गवर्नमेंट इज इंडिया ऑपरेट बिलो द स्टेट लेवल, इट लुक्स आफ्टर द मैनेजमेंट ऑफ लोकल अफेयर्स इन कंसिस्ट ऑफ लोकल बॉडीज हु हैव बीन इलेक्टेड बाय द लोकल पीपल्स। तो उन्होंने एक बहुत ही आइडियल जो डेफिनेशन होती है लेमन लैंग्वेज में लोकल गवर्नमेंट को डिफाइन कर दिया है। उसके बाद इन्होंने प्रोवाइड भी कर दिया है कि लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को किस तरह से इंट्रोड्यूस किया गया था इंडियन गवर्नमेंट में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, राइट। आपको सभी को पता है 73 और 74 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुए थे वो रिगार्डिंग लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के हैं, म्यूनिसिपैलिटी से रिगार्डिंग ये चीज़ें लाई गई थी। तो ये याद रख लीजिए। तो आपको ये बेसिक सा थोड़ा सा डाटा आपको देखने को मिल जाता है और थोड़ी सी आपको डेफिनेशन देखने को मिल जाती है। ये है हमारे थोड़े से बहुत टाइम से आंसर राइटिंग कर रहे हैं तभी वो इसी तरह से इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, डेफिनेशन प्लस डाटा का। नहीं तो ऑलवेज जो फ्रेशी है उन्होंने क्या करना है? बेसिक स्ट्रक्चर पे काम करना है। फ्रेशी के लिए सिर्फ इतनी ही डेफिनेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है। आपको पहले बेसिक स्ट्रक्चर, इंट्रोडक्शन क्या होना चाहिए, फिर बॉडी पार्ट के अंदर कौन कौन सी डेफिनेशन होनी चाहिए, क्वेश्चन को ब्रेक करना आप लोगों ने सीखना है। पहले आप ये नहीं देखें कि इतना अच्छा आंसर ये लिख रहे हैं, आप कब ऐसा आंसर लिखेंगे, इससे आपको मोटिवेटेड फील नहीं होना है। इन्होंने भी जब आंसर राइटिंग इन्होंने करनी स्टार्ट करी है तो ये भी कुछ आपकी तरह ही थे, उनके आंसर आप अगर देखेंगे तो इस तरह से। तो बट आप आज स्टार्ट कर रहे हैं तो 1 मंथ में आप अपनी कॉपीज़ दोबारा देखिए उन कॉपीज़ को, तो आपको समझ में आएगा कि आप इंप्रूवमेंट कर रहे हैं। यहाँ पर इंप्रूवमेंट इज़ की टू सक्सेस। जितना ज़्यादा आप इंप्रूवमेंट करेंगे उतनी ज़्यादा सक्सेस आप पाएंगे। तो इंट्रोडक्टरी पार्ट में यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। अब आती है बॉडी पार्ट में। देखिए, बॉडी पार्ट के लिए अगर मैं देखूं तो क्वेश्चन के अंदर आपका आता है डायरेक्टिव वर्ड। तो क्रिटिकली एग्जामिन आपके सामने डायरेक्टिव कीवर्ड आता है, राइट। तो क्वेश्चन को कैसे ब्रेक करना है? क्रिटिकली एग्जामिन आपके सामने आता है तो क्या करना पड़ता है? आपके सामने होती हैं 2 हेडिंग्स,
प्रोज और कॉन्स आपको हेडिंग्स में लिखनी पड़ती हैं बॉडी पार्ट के अंदर। उसके बाद आपको एक सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करना पड़ता है जो सजेस्टेड सॉल्यूशन के अंदर आते हैं। अगर मैं क्वेश्चन के अंदर में बात करूं तो तीसरी हेडिंग्स ऑलरेडी आपको बता दिया है क्वेश्चन ने। तो इसने बोला है गिव योर व्यूज़ टू इम्प्रूव द सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए, क्योंकि स्टेटमेंट ऑलरेडी आपको बता दे रहा है कि जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट सिस्टम है इंडिया में उतना इफेक्टिव नहीं है जितना सोचा जा रहा था गवर्नेंस के लिए कि गवर्नेंस के लिए काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होगा, तो उतना ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं हो पाया। इसके कारण क्या है वो सारी चीज़ें आपको बतानी थी। उसके लिए सॉल्यूशन भी देने हैं कि किस तरह से इसको और इफेक्टिव बनाया जा सकता है। तो आपके पास हेडिंग्स क्या क्या आती हैं। सबसे पहले जो हेडिंग आएगी वो आएगी बॉडी पार्ट के अंदर इंट्रोडक्शन पार्ट खत्म होने के बाद एडवांटेजेस या बेनिफिट्स ऑफ लोकल गवर्नमेंट सिस्टम। इसमें बहुत लोगों ने अच्छा आंसर लिख रखा है, जिसमें आपको शगुफा का आंसर देखने को मिलेगा, सिमरन का आंसर देखने को मिलेगा, और बहुत लोगों ने मिस भी कर रखा है इस पॉइंट को। तो ऐसी चीज़ों को मिस ना कीजिए और आप अपने आंसर, क्योंकि देखिए अगर मैं देखूँ बात करूँ क्रिटिकली एग्जामिन का ही मतलब होता है प्रोज एंड कॉन्स आपका होता है। तो प्रोज मतलब आपके एडवांटेजेस और या आपको कह सकते हैं बेनिफिट्स ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, राइट। ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। तो जैसे इनके आंसर में दिखता है तो सेकंड आपका हेडिंग क्या मिलेगी, या इस तरह का आप फ्लो चार्ट बना सकते हैं अपने टाइम को सेव करने के लिए, या हेडिंग आप लिख सकते हैं उसमें आपको अपने ये बेनिफिट्स इंक्लूड कर सकते हैं जिस तरह से इन्होंने इंक्लूड कर रखे हैं। तो बेनिफिट्स आपने लिख रखे मीन्स आपने डायरेक्टली क्या बता दी हैं, आपने प्रोज बता दिए हैं कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के प्रोज क्या हैं, राइट। आप उसके बाद क्या है नेक्स्ट हेडिंग क्या बननी चाहिए कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट नॉट अप्रूव ड्यू टू इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट। लोकल उनके सामने चैलेंजेस क्या है, किस तरह से वो इफेक्टिव गवर्नमेंट इंस्ट्रूमेंट का प्रूफ नहीं किया है, तो आपने लिख दिया है। मीन्स डायरेक्टली इन्होंने क्या लिख दिया है यहाँ पर, चैलेंजेस फॉर द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की लोकल जो सेल्फ गवर्नमेंट है एक इफेक्टिव टूल नहीं रहा गवर्नेंस के लिए, वो किन कारणों के कारण हुआ इन्होंने लिख दिया, चैलेंजेस इन्होंने लिख दिए हैं। तो ये सारी दिए जो कैपेसिटी ऑफ डेफिसिट अमॉन्ग द, तो जो भी इन्होंने पॉइंट्स लिख करके आपको देखने को मिल रहे हैं आपकी स्क्रीन में फ्लैश हो रहे हैं। पर्सनल इलेक्टेड राइट फंक्शनरीज ड्यू टू लैक ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग, राइट। उसके बाद बहुत सारे अच्छे अच्छे पॉइंट लिखे हैं, दे आर रिगार्डेड एज द सबऑर्डिनेट्स डिपार्टमेंट्स बाय द स्टेट गवर्नमेंट, लैक ऑफ एडुकेट सपोर्ट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक देम वाइबल। तो बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स लिख रखे हैं जो लैक ऑफ अवेयरनेस इन सिटीजन्स, बहुत अच्छे पॉइंट्स इन्होंने लिख रखा है। तो दो पॉइंट्स, दो हेडिंग्स इनकी होगी, इन्होंने बेनिफिट भी लिख लिए, उसके चैलेंजेस भी लिख दिए। अब आपके सामने क्या आता है, मीन्स डायरेक्टली क्वेश्चन में इन्होंने प्रोज और कॉन्स को डिफाइन कर दिया है, राइट। जो आज क्वेश्चन की जो डिमांड थी आपको पता चल गया है, क्योंकि लाइव लेक्चर आपने देखा है तो उसमें मैंने डिफाइन कर रखा है। यहाँ पर तो मैं पूरा क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूँ जो लिख रखा है हमारे पेड यूजर्स ने, और किस तरह से आप अपना आंसर लिख सकते हैं, एक मॉडल आंसर आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। ये जो लेक्चर है जो आपको एनालिसिस दे रहा हूँ मैं इस वीडियो के माध्यम से, इसमें आपको ये फ्रेशीज के लिए भी अप्लाई होता है। फ्रेशीज ने किस में ध्यान देना है, उन्होंने इंट्रोडक्शन पार्ट में ध्यान देना है। उसके बाद जो बॉडी पार्ट्स में हेडिंग्स बना रखी हैं उस पर ज़रूर ध्यान देना है, क्योंकि इन्होंने पहले सीखना पड़ेगा कि क्वेश्चन को किस तरह से ब्रेक किया जाता है, राइट। इस पर आपने ध्यान देना है शुरुआती दौर पे। जब आप उसमें थोड़ा सी महारत हासिल मालूम मीन्स आप इफेक्टिवली उसमें काम करने लग जाते हैं, आपको पता चल जाता है कोई भी क्वेश्चन आप सामने आ रहा है आपको उसको ब्रेक करना आ गया है, हेडिंग आप बना ले रहे हैं, उसके बाद आती है पॉइंट की बारी। तो सबसे पहले क्या है, फ्रेशी किस में काम करेंगे, स्ट्रक्चर पे, राइट। तो इन्होंने लास्ट जो हेडिंग है हाउ बट देयर आर सम सक्सेस स्टोन टू, इन्होंने क्या बोला, क्वेश्चन के अंदर एक एग्जांपल भी दे दिया है कि विलास राव देशमुख के बारे में इन्होंने एग्जांपल दे रखा है। रियली अप्रिशिएट दैट, ये ऐड ऑन करता है, ये ऐड करने की ज़रूरत नहीं थी, बट इन्होंने क्या करा, इस पॉइंट्स को ऐड किया है, तो अपने आंसर को इन्होंने और एज दे दी। मीन्स एक अच्छा आंसर, थोड़ा सा और इफेक्टिवनेस, मीन्स ये चेरी वाली बात हो जाती है। अपने आंसर में आप एग्जाम्पल दे देते हैं, कुछ अच्छे एग्जाम्पल, तो आपका आंसर और बेटर बन जाता है, राइट। उसके बाद देखिए लास्ट में आ जाता है सजेशन टू इम्प्रूव द फंक्शनिंग, राइट। तो फंक्शनिंग को इम्प्रूव करने के लिए कौन कौन से सजेशन हो सकते हैं कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो सिस्टम है उसको और इफेक्टिव बनाया जाए गवर्नेंस के लिए, राइट। तो उसमें इन्होंने बहुत सारे जो पॉइंट्स हैं 6 से 7 पॉइंट्स इन्होंने इंक्लूड कर रखे हैं, बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स दे दिए हैं। तो इस तरह से क्या हो जाता है, तीनों हेडिंग्स का प्रारूप खत्म हो जाता है, एक अच्छा आंसर आपको देखने को मिलता है। पॉइंट्स भी अच्छे इंक्लूड कर रखे हैं, हेडिंग्स भी अच्छे इंक्लूड कर रखे हैं, विथ एग्जाम्पल इन्होंने इंक्लूड कर रखा आंसर में। उसके बाद लास्ट में अगर आप देखें तो इन्होंने कंक्लूजन के साथ क्वेश्चन को खत्म किया, देखिए। और उसके बाद ये थॉट बहुत बढ़िया, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इज द लाइफ ब्लड ऑफ लिबर्टी, बहुत अच्छा आंसर इन्होंने लिख रखा है। और उसके बाद कंक्लूजन के साथ तो एक थॉट दे दिया, तो आंसर कंप्लीट है, इनके मार्क्स कहीं नहीं कर सकते हैं। ये परफेक्ट आंसर जिसे आप कह सकते हैं, ये देख सकते हैं। दूसरी एक कॉपी है हमारे मेरे को सामने आते देखने को मिलती है, एक है सिमरन जी की कॉपी, उन्होंने भी बड़ा अच्छा आंसर लिख रखा। बट मैं सिमरन जी से एक चीज़ करूँगा, सिमरन कौर या दिस कॉपी, तो इन्होंने आंसर लिख रखा है, बहुत सही अच्छा आंसर लिख रखा है। एडवांटेजेस और लोकल सारी चीज़ें इन्होंने इंक्लूड कर रखे हैं, रियली अप्रिशिएट दैट आंसर। बट मैं इनसे एक बात कहूँगा कि आंसर सारी चीज़ें हैं, पॉइंट आपके सारे कंप्लीट हैं, जो जो अच्छा लिखना चाहिए आपने सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड कर रखी है। बट मैं आपसे कहूँगा कि जो स्पेस है, देखिए पॉइंट्स के बीच में आप ज़्यादा स्पेस देती हैं,
ये पॉइंट्स में एक्स्ट्रा स्पेस आपका नहीं होना चाहिए, आपका थोड़ा सा पॉइंट्स में स्पेस कम कीजिए, आपका बिल्कुल एग्जैक्टली वर्ड लिमिट में जाएगा। देखिए अगर पेजेस के हिसाब से देखो तो 1 2 3 राइट, 3 पेजेस में लिख रखा है, बट जो आपका इसे देखिए 3 पेजेस 1 2 3 ओके, आई थॉट दैट 4 पेजेस, तो सॉरी। तो इसमें क्या करना है, आपने जो स्पेस आपने दे रखा है देखिए वर्ड के बीच में, ये लाइनों के बीच में थोड़ा सा इसको कम कीजिए, ये अच्छा नहीं दिख रहा है उतना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा क्लियर हो जा रहा है राइट। तो इस चीज़ में ध्यान दीजिए सिमरन जी, आपसे मैं कह रहा हूँ, तो ये आपका आंसर और बेटर बना सकता है। इसमें आप एग्जाम्पल अच्छे से इंक्लूड कर सकती थी, जिसके लिए आपके पास यहाँ पर पॉइंट्स के लिए जगह आपके स्पेस बच जाता। तो इस तरह से आप अच्छा आंसर लिख सकती थी और अच्छा अच्छा पॉइंट मीन्स आंसर में कोई कमी नहीं है इन ऑल, बट मैं आपको बात कर रहा हूँ स्पेस की, तो स्पेस को थोड़ा सा कम कीजिए, इसमें आप ध्यान जरूर दे सकती हैं, आपको मैंने बता दिया। इसके अलावा हमारे जो बहुत शगुफा जी ने आंसर लिख रखा है, रियली लाइक दैट, क्योंकि बहुत अच्छा आंसर लिख रखा है इन लोगों ने, जिनके भी आंसर मैंने पढ़े, बहुत लोगों ने चैलेंजेस राइट। शगुफा जी का आंसर, अगर आंसर देखूँ तो शगुफा जी आंसर, उपासना जी का अगर आंसर देखें तो सक्सेस फॉर एलएसजी इन इंडिया, तो इन्हें काफ़ी अलग से आंसर लिख रखा है हटके, मीन्स क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से इन्होंने आंसर को कंप्लीट नहीं किया है राइट। बट जो आंसर है, जितने भी लोगों ने हमारे आंसर लिख रखे हैं, बहुत अच्छे अच्छे आंसर लिख रखे हैं, बट आपको मैंने बता दिया कि क्या क्या आंसर होना चाहिए, एक अफेक्टिव आंसर क्या होता है, किस तरह से आप लिख सकते हैं राइट। अगर आपको घर बैठे यूपीएससी की प्रिपरेशन को करना है तो पीआर पब्लिकेशन के साथ जुड़िए, टेलीग्राम पे जाइए, @PR पब्लिकेशन सर्च मारिए और चैनल से जुड़ जाइए। वहाँ पर आपको डेली के बेसिस पे बहुत इफेक्टिव, बहुत क्वालिटी कंटेंट आपको मिलता है, जो पीआर पब्लिकेशन आपको प्रोवाइड करता है फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके अलावा आप हमारे बहुत सारे पेड कोर्सेज ले सकते हैं, जो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, या हमारे कोई भी अदर वीडियोज़ जो आपको लाइव स्ट्रीम मिलती है, उसमें सारे में डिटेल में बताया जाता है कि आप हमारे पेड कोर्सेज किस तरह से अवेल कर सकते हैं राइट। ये सारी चीज़ें आपको मैंने बता दी हैं, ताकि आप हम पेड कोर्सेज अवेल करने के लिए आप हमें मुझे भी कॉल कर सकते हैं, 9897 राइट 774487। तो यहाँ से भी आप अपने सर्विसेज अवेल कर सकते हैं, और प्लान सिर्फ 499 रुपीज़ के हैं, ईयरली बेसिस का प्लान है। तो जल्दी से जल्दी गाइस इस प्लान को अवेल कीजिए और घर बैठे यूपीएससी की प्रिपरेशन को कीजिए। थैंक यू सो मच, आज के लेक्चर के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।